देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। गुना जिले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पिछले लगभग 3 दशकों से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी सुमेर सिंह गड़ा भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ उनके सैकड़ों समर्थक और कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष वे भाजपा में शामिल हुए। सदस्यता के लिए सुमेर सिंह की तरफ से शहर में बाकायदा पोस्टर बैनर भी लगाए गए थे। आपको बता दें, सुमेर सिंह गड़ा लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वह एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह दिग्विजय सरकार में एमपीपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। सुमेर सिंह लंबे समय से बमोरी विधानसभा से कांग्रेस से टिकट मांगते रहे। पहले दिग्विजय सिंह द्वारा उनसे यह कहा जाता था कि उस विधानसभा में टिकट वितरण में सिंधिया का वीटो चलता है, इस कारण उन्हें टिकट नहीं मिल पाता। 2020 में सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद बमोरी विधानसभा में उपचुनाव हुआ। तब भी सुमेर सिंह ने टिकट मांगा। इस बार सिंधिया के वीटो जैसी कोई बात नहीं थी। फिर भी उनकी जगह कुछ समय पहले ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए कन्हैया लाल अग्रवाल को पार्टी ने टिकट दे दिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा, लेकिन सर्वे का हवाला देते हुए इस बार भी उन्हें टिकट न देकर कन्हैयालाल अग्रवाल के बेटे ऋषि अग्रवाल को बमोरी से टिकट दिया गया। स्थानीय सर्किट हाउस में सदस्यता कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री के स्वागत के बाद सदस्यता कार्यक्रम शुरू हुआ। सिंधिया ने भाजपा का पटका पहनाकर सुमेर सिंह को भाजपा में शामिल किया। उनके बेटे धनंजय सिंह को भी सदस्यता दिलाई गई। कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए सुमेर सिंह गड़ा ने कहा कि जिस दिन कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर का आमंत्रण ठुकराया था, उसी दिन उन्होंने सोच लिया था कि अब ऐसे दल के साथ नहीं रहना है। भगवान राम सभी के आराध्य हैं। जो दशा पूरे देश में कांग्रेस की हो गई है, आने वाले समय में वही दशा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा रह जाएगी और प्रजातंत्र में लोगों का पक्ष होना चाहिए, दोनों का पक्ष होना चाहिए। लेकिन जो पक्ष काम न करे, जो पक्ष भगवान राम की अवहेलना करे, वो पक्ष देश में रहने के लायक भी नहीं। ऐसी संस्था में रहने का कोई औचित्य नहीं जो भगवान राम को न माने। यह दिग्विजय सिंह के लिए भी राजनीतिक झटका है। सुमेर सिंह पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के पारिवारिक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। इससे पहले राघोगढ़ क्षेत्र के प्रभारी परिवारों के हिरेंद्र सिंह बंटी बना और रुद्रदेव सिंह भी किले का साथ छोड़ सिंधिया के माध्यम से भाजपा की सदस्यता ले चुके। राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के पहले दल बदल का जो खेल सिंधिया के विरुद्ध ग्वालियर संभाग में खेला गया था, अब सिंधिया वही कांग्रेस के साथ खेल रहे हैं। गुना के उमरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ढोल बजाने पर कांग्रेस ने घेर लिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक हैंडल पर पोस्ट किया गया कि मरी हुई संवेदनाओं को जिंदा आदमी देखिए। हरदा विस्फोट से जब पूरा देश गमगीन था, लाशों की संख्या और आग की लपटें लगातार बढ़ रही थी, तब बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ढोल बजा रहे थे। आगे लिखा, सिंधिया जी, आत्मा तो पहले ही मर गई थी, अब संवेदना भी नरक सिधार गई। ये कौन सा अहंकार है जो मौतों का भी जश्न मना देता है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया इन दिनों ग्वालियर चंबल संभाग के 5 दिवसीय दौरे पर है। वे गुना जिले में बमोरी विधानसभा के उमरी गांव पहुंचे और यहां आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए। उनका आदिवासी नृत्य से स्वागत हुआ और सिंधिया ने खुद ढोल थाप दी और इसी थाप पर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि आंखों में आंसू की जगह जब ढोलक की थाप होती है, छटपटा उठती है मानवता, ये तो गद्दारी की छाप होती है। कांग्रेस के ट्वीट पर गुना में सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब ट्वीट तक ही सीमित रह गई है। बड़े आंकड़ों, आश्वासन और आत्मविश्वास के साथ, बड़े वादों, आंकड़ों, आश्वासन के साथ लगातार तरक्की कर रही। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यह आता है कि इतने बड़े बड़े आश्वासन, बड़े बड़े आंकड़े दिए गए और आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में कूदे थे, जनता ने उन्हें सटीक जवाब दे दिया। वे ट्वीट कर रहे हैं और हम जमीन पर काम कर रहे हैं। ये सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस की इस स्थिति के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां विकास कार्यों में सिंधिया परिवार की छाप न रही हो। सिंधिया परिवार ने 120 साल पहले ग्वालियर में जो हरसी बांध बनाया था, वो आज भी खड़ा है।
120 साल बाद भी यह भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। उन्होंने कहा, हरसी बांध आज के बांधों की तरह नहीं। आज जो बांध बनते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का काम थर्ड ग्रेड होता है। कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेता है, 2 वर्षों में बांध टूट जाते हैं, लेकिन सिंधिया परिवार द्वारा बनाया गया बांध आज भी चल रहा है। सिंधिया को गुना में आयोजित धाकड़ किरार समाज के सम्मेलन में शामिल हुए और वे अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुना पहुंचे। यहाँ उन्होंने पहले बमोरी विधानसभा के उमरी में आयोजित आदिवासी समाज के सम्मेलन में भाग लिया। उसके बाद गुना में आयोजित धाकड़ किरार समाज के सम्मेलन में शामिल हुए और सम्मेलन को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि धाकड़ किरार समाज राज्य की खुशहाली और प्रगति का अभिन्न भाग है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आप मुझे अपने समाज का ही एक नागरिक समझे। सिंधिया परिवार ने सदैव किसान को अन्नदाता के नाम से पुकारा है। जो भी कार्य ग्वालियर क्षेत्र में हुए हैं, सारे काम किसानों के प्रति थे। ग्वालियर में किसानों के लिए 1905 में पशु मेला शुरू किया। आज पूरे देश में सबसे बड़ा भव्य मेला ग्वालियर व्यापार मेला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा संबंध दिल का संबंध है। हमारा संबंध दिमाग से नहीं चलता। जहां दिल लग जाए वहां जान देने के लिए हाजिर है। धाकड़ समाज दिल का भी धाकड़ है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आपके समाज के नेक दिल के साफ प्रदेश का नेतृत्व करने वाले शिवराज के साथ काम करने का मौका मिला। जो राज्य 2003 के पहले बीमारू कहलाता था, शिवराज सिंह ने कमान संभाली। आज वो एक समृद्धशाली प्रदेश है, 18 वर्षों में बन चुका है और सिंधिया परिवार धाकड़ समाज के साथ खड़ा है। सिंधिया ने कहा कि आज हमारे पास पीएम के रूप में नवरत्न है, जो दिन रात लगे हुए भारत को विश्व गुरु स्थापित करने के लिए। हम उनके सैनिक हैं। हम सब भारत को इस स्थान पर पहुंचाने में मेहनत करें जो 200 वर्ष पहले था। 500 वर्ष का सपना तो पीएम नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया। 22 जनवरी को अयोध्या नरेश भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करके अयोध्या धाम में स्थापित कर दिया और पूरा विश्व अब अयोध्या के ऊपर ध्यान रखेगा। विधानसभा के शुरू हो रहे बजट सत्र पे भाजपा को घेरने की रणनीति तैयार करने कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहे। एक और जहां कांग्रेस के कई नेता टूटकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वहां कांग्रेस जो है बैठकें कर रही है और बैठक में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरना है उस पर रणनीति तैयार हो रही है। इस दौरान बैठक में कमलनाथ भी मौजूद रहे और बैठक में तय हुआ कि हरदा की घटना पर सरकार को घेरने की रणनीति तय की गई। नियम 139 के तहत सत्र के दौरान हरदा की घटना को लेकर चर्चा कराए जाने को लेकर वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और आरिफ मसूद ने विधानसभा को सूचना दी। विधायक दल की 2.5 घंटे तक चली बैठक में तय हुआ कि सभी विधायक किसान, बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। बैठक में यह भी तय किया गया कि एकजुटता के साथ जन कल्याण के मुद्दों को उठाया जाए। सभी विधायक सदन में मौजूद रहे और बैठक में पहले हरदा में हुए भीषण विस्फोट में मृतकों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में संगठन की मजबूती और बूथ पर फोकस करने को कहा गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी भंवर जितेंद्र सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर में जो निष्क्रिय है उन्हें हटाओ। बहुत समय दे दिया। कैंडिडेट के बारे में लोकसभा के ऑब्जर्वर से चर्चा कर ली जाएगी। अभी यहाँ कोई बात नहीं होगी। 15 से 20 तारीख के बीच जिलाध्यक्ष लोकसभा कार्यालय खोल ले और काम शुरू कर दे। बड़े नेताओं को बूथ की जिम्मेदारी, संगठन में खाली पद हफ्ते भर में भरे जाने को कहा गया और बूथ की मजबूती पर खास ध्यान दिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ ही आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC नाम घोषित करती है, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ उम्मीदवार होंगे। नाथ छिंदवाड़ा में इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर मीडिया से चर्चा कर रहे थे और नाथ ने जब यह पूछा गया कि क्या नकुल नाथ कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मैं हमेशा की तरह चुनाव प्रचार करूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। एक और कांग्रेस जहां जीतने की और लोकसभा चुनाव की रणनीति बना रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को चुका रही है और इसी दौरान लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है।
प्रदेश भाजपा कार्यालय में जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और डिंडोरी जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र व्यवहार सहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री राजेंद्र शुक्ला, विधायक भगवान दास सबनानी, अभिलाष पांडे और नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे। रुद्रेश परस्ते, जिला पंचायत अध्यक्ष अंजू जितेंद्र व्यवहार, उपाध्यक्ष जिला पंचायत हीरा रुद्रेश परस्ते, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामने की कोशिश की है। एमपी में कांग्रेस को फिर से एक बड़ा झटका लगा है। जबलपुर के मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू, डिंडोरी जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बड़ा सवाल यहाँ ये है कि इतने सारे नेताओं ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा का दामन थामा है और इन सभी नेताओं ने सीएम मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री सहित बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरदा की घटना पर दुख जताया और उन्होंने कहा कि पहले विस्फोट के बाद काफी लोग बाहर निकल गए थे। सीएम ने आगे कहा कि बीजेपी में आने वालों की लंबी लाइन लगी है, हम उन्हें रोक रहे हैं, आने वालों की वेटिंग है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम राज्य आता जा रहा है। भाजपा का जितना पार्टी के लिए, देश के लिए जरूरी है और हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। सभी का स्वागत है, सभी को शुभकामनाएं। महापौर जगत बहादुर ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराने से आहत हुआ था। उस दिन सोचा था कि बीजेपी में आ जाना चाहिए, भाजपा की योजना एवं गारंटी आ रही है, उससे प्रभावित हुआ। जबलपुर की उन्नति के लिए अब ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। जबलपुर में अब विकास की गंगा बहेगी। कांग्रेस की हालत वर्तमान में दिनों दिन पतली होती जा रही है। खास तौर पर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव हारने के बाद से जहां पार्टी के कद्दावर नेता कोप भवन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहीं जबलपुर, डिंडोरी, गुना के कांग्रेस के नेता कांग्रेस को झटका दे रहे हैं। कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और साफ है कि कांग्रेस को अलविदा कहते जा रहे। कई नाम ऐसे हैं जो दिग्गज है और दिग्गजों के करीबी है, लेकिन उसके बावजूद वो कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को और कितना चौंकाने वाली है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।